पूरा बिहार भर का वर्कर जो हमारे कार्यकर्ता है श्रवण जी को जानता है। आज हम लोगों के नेता नीतीश जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हम बिल्कुल शुभकामना और बधाई देते हैं। अभी तय नहीं है, लेकिन यात्रा अगले महीने ही होगा। उसका डेट और उसका फाइनल डिटेल्स जब तय हो जाएगा तो तय कर रहे हैं सारी चीजें। राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार को कंफ्यूज करके कुर्सी से उतारा गया। राहुल गांधी अब राहुल गांधी की बात पर क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार जी तो उस गठबंधन को ठीक कर रहे हैं। यही लोग ने गड़बड़ किए उस समय। समाप्त हो जाएगी, बीजेपी निकल जाएगी। जेडीयू को बीजेपी निकल जाएगी क्या? बीजेपी निकल जाएगी। जेडीयू क्या खत्म हो जाएगी? ये सवाल अब अलग अलग विपक्ष के जो नेता हैं लगातार उठा रहे हैं। बीजेपी जेडीयू को ख़त्म कर देगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से हटा दिया बीजेपी, अब पार्टी को भी ख़त्म कर देगी। लगातार ये सवाल जो है विपक्ष जेडीयू पर उठा रहा है। इसको लेकर के जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से जब सवाल किया गया क्या बीजेपी जेडीयू को ख़त्म कर देगी, उस सवाल पर संजय झा ने चुप्पी साध लिया। हालांकि जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है, वहीं संजय झा ने साफ साफ कह दिया ये लोग महिला विरोधी। पहले सुनवाते आपको संजय झा किस तरीके से जब सवाल किया गया क्या बीजेपी जेडीयू को ख़त्म कर देगी, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते आपको। आगे का क्या होना है पार्टी बैठ के तय करेगी। पार्टी के हम लोगों के सबसे पुराने साथी शुरुआती दौर में जब 7 एमएलए हुए तो उस समय श्रवण जी भी जीते थे और उस समय से पार्टी को हमेशा पूरा बिहार भर का वर्कर जो हमारे कार्यकर्ता है श्रवण जी को जानता है। आज हम लोगों के नेता नीतीश जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हम बिल्कुल शुभकामना और बधाई देते हैं। अभी तय नहीं है, लेकिन यात्रा अगले महीने ही होगा। उसका डेट और उसका फाइनल डिटेल्स जब तय हो जाएगा तो तय कर रहे हैं सारी चीजें। सर, राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार को कंफ्यूज करके कुर्सी से उतारा गया। राहुल गांधी अब राहुल गांधी की बात पर क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार जी तो उस गठबंधन को ठीक कर रहे हैं। यही लोग ने गड़बड़ किए उस समय। नीतीश कुमार जी तो उनको भी देखे, उनका कंडक्ट कैसा था। उनको चिंता अपनी पार्टी में करना चाहिए। जो पार्टी वो चला रहे हैं वो क्यों गर्त में जा रहा है? बिहार में क्यों 6 सीट पर उनकी पार्टी आ गई? ये चिंता करनी चाहिए ना। जदयू और उनके जो पार्टी के नेता हैं वो अपना पार्टी देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल बिहार के सारे चीजों पर उनका नजर है। जेडीयू समाप्त हो जाएगी, बीजेपी निकल जाएगी। संजय जी, जेडीयू को बीजेपी निकल जाएगी क्या? बीजेपी निकल जाएगी। महिलाओं को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने इसमें वादित बयान दिया और इसको लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। मुझे आइडिया जवाब देने को कहा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है जो महिला आरक्षण को लेकर के बिल संसद में आया और जिस तरीके से आधी आबादी को आप सब जानते हैं नीतीश कुमार जी बिहार में आने के बाद सबसे पहला काम किए महिलाओं को 50% आरक्षण दिए पंचायत में 2006 में। और आज बिहार का रिजल्ट देखिएगा 50% से ज़्यादा महिलाएं पंचायत में चुनाव में जीत के आती है। और वो जो महिला है अब वो विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में भी जाना चाहती है, जा करके कानून बनाना चाहती है। तो सब अब कह रही है ये मौका मिल रहा था, एनडीए सरकार दे रही थी और इन लोगों ने मिल करके इस बिल को गिराया। फिर ताली बजा रहे थे कि महिलाओं का अधिकार छीनने के बाद तो सबका हिसाब आगे पिछले चुनाव में ही बिहार में विधानसभा चुनाव में 2025 में 10% महिला पुरुषों से ज़्यादा वोट की थी। तो जो महिला लोग हैं यहाँ जीविका दीदी को भी आप लोगों ने देखा
सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा, जिसको विपक्ष के लोगों ने, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के गिरा दिया। तो आपने सुना किस तरीके से संजय झा से जब पूछा गया क्या बीजेपी जेडीयू को ख़त्म कर देगी, सवाल पर तो चुप्पी साध लिया, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर के जो महिला बिल है उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया विपक्ष के जो लोग हैं महिला विरोधी, उनका चेहरा उजागर हो गया। जिस तरीके से लगातार महिला बिल को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है, महिलाओं को सदन में भेजना नहीं चाहते, वहीं सत्ता पक्ष के लोग ये साफ साफ कह रहे हैं इस बिल का विरोध करना सीधे तौर पर एक तरीके से कहे तो महिलाओं का अपमान है और महिला विरोधी दिखाता भी है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।